नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात करते हैं मंगेश यादव लूट की। इस मामले में रोजाना नए अपडेट आ रहे हैं। अब जो मेजर अपडेट आया है दोस्तों, हम सबको पता है 5 आरोपी थे। मंगेश को एनकाउंटर के बाद ढेर कर दिया गया, उस पर सवाल है ही। लूट का सारा सामान कहां चला गया? दरअसल ये बताते हैं कि 1 करोड़ 35 लाख की लूट हुई थी। 2 किलो इसमें सोना गया था करीब करीब, और 70 किलो चांदी। लेकिन जो पुलिस अभी तक रिकवर कर पाई है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 20 किलो चांदी और 40,000 रुपए। 3 लाख कैश भी गया था, जिनमें से 40,000 बरामद किए। यानी करीब करीब 10% अभी जो जेवरात है वो रिकवर हो गए, कैश रिकवर हुआ है। लेकिन बाकी के कहां गए? क्या विपिन के पास है? 3 आरोपियों के पास है जिनका एनकाउंटर किया गया था, पैर में गोली लगी थी, या किसी छठे आरोपी के पास है? हम सबको पता है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, और ये तमाम सवाल खड़े किए सराफा व्यापारी ने जिसके यहां पर लूट हुई थी। उसने दरअसल मीडिया से बात की और ये बताया कि ये जो सामान था ये उसकी 28 तारीख को करीब 12:15 बजे के आसपास 5 बदमाश आते हैं, 2 मोटरसाइकिलों पर आते हैं, और उसके बाद ये लूटपाट की जाती है। और उस सराफा व्यापारी का साफ साफ कहना है कि ये सामान लेकर गए थे आरोपी। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यह है, और चर्चा भी यही है, कि वो सामान आखिर गया कहाँ? इसको लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। एक तो पुलिस इस केस की जांच ही कर रही है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर फर्जी है या कैसा है, और दूसरा अब एक और ये कहा जाए कि सराफा कारोबारी जो भरत सोनी है उसके क्लेम के बाद एक और पसोपेश में पड़ गई है पुलिस कि आखिर वो सामान कब तक रिकवर होगा, क्योंकि जिसका सामान गया नेचुरली उसके लिए तो बहुत बड़ा घाटा ये हुआ ही है। मंगेश यादव एनकाउंटर के आगे मैं आपको बात बता दूं, दरअसल जो मोटरसाइकिल थी उसको लेकर भी बड़ी विचित्र कहानी सामने आ रही है। हम सबको पता है कि इसमें 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, सीसीटीवी फुटेज में आया। वो 2 मोटरसाइकिलों की जो है वो किसकी थी, इसकी भी जांच की जा रही है। एक मोटरसाइकिल जब मंगेश का एनकाउंटर हुआ वहां पर थी, और एक मोटरसाइकिल वो थी जिसकी 8 दिन बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ था, यानी 28 तारीख को। वो जो थी वो मैं आपको पूरा बता दूं कि वो कौन था, सिलसिलेवार तरीके से, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। नसीम एक शख्स था जिसकी एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी 20 तारीख को। पुलिस के पास इसने चक्कर काटे और ये हॉस्पिटल गया था, पुलिस के पास चक्कर काटे, लेकिन पुलिस ने इसकी कंप्लेंट नोट नहीं करी, और यह बताया गया कि यही सेम मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था वारदात में, जो कि 28 तारीख को इसका इस्तेमाल हुआ था। और आप सोचिए 28 तारीख को ही एफआईआर दर्ज हुई, यानी कि अब पुलिस ने हो सकता है उस वक्त ये रिकवर की हो, जब जांच की हो तो पुलिस नसीम तक पहुंची, नसीम से पूछताछ हुई तो पता लगा जी ये तो 20 तारीख को चोरी हुई थी, और पुलिस के पास वो चक्कर काट रहा था, पुलिस ने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, तो उन्होंने 28 तारीख को इसका मुकदमा दर्ज करके दिखा दिया। ये क्यों किया गया, इसका सवाल का जवाब तो यूपी पुलिस को देना ही चाहिए। सुल्तानपुर में हुए लूटपाट के बाद जौनपुर के पुलिस वाले नसीम के घर पहुंचे थे, फिर उसे अपने साथ ले गए थे। 28 की पूरी रात नसीम पुलिस वालों के साथ था, 29 की दोपहर वो घर लौटा, और 29 की शाम पुलिस उसे फिर अपने साथ ले गई और फिर छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि जिस मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए नसीम लगातार थाने के चक्कर काट रहा, आनन फानन में सुल्तानपुर में हुए जो डकैती का मामला है उसकी रिपोर्ट क्यों और किस मकसद से लिखी गई, और ये क्यों लिखी गई कि भाई 28 तारीख को चोरी हुई है। हम सबको पता है कि इसमें एक चोरी का मामला है और एक मामला है जो डकैती का हुआ था, जिसमें 5 आरोपी नामजद हैं। तो ऐसे में अब ये भी थ्योरी सवालों के घेरे में। हम सबको पता है पुलिस की जो वो थ्योरी है जिसमें चप्पल पहनकर आए और उन्होंने जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं किया, वो भी सवालों के घेरे में है। इसके अलावा वारदात करने के बाद मंगेश अपने घर पर रहा, ये बड़ी विचित्र सी बात समझ में नहीं आई। इसके अलावा इस पूरे मामले में मोटरसाइकिल वाली ऑब्वियसली थ्योरी भी गले से नहीं उतर रही है। इसके अलावा जो उसके पास ब्रांडेड कपड़े मिले, बैग मिला, ये भी समझ से परे, क्योंकि उसके पास तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सवाल खड़े कर रही है। उधर डीजीपी ने तो बयान दे ही दिया है कि जहां आवश्यकता होती है वहां गोली चलाई जाती है। हालांकि यूपी पुलिस इस पर शांत है, मौन है। मुझे लगता है कि यूपी पुलिस को इस पर खुलकर बोलना चाहिए, और हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो बड़ी जायज़ मांग कर रहे हैं। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, क्राइम तक के जो अलर्ट व्यूअर्स हैं उनका साफ साफ कहना है कि इस मामले में सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जांच सीबीआई को जानी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि क्या मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ या उसकी हत्या हुई, उसके पीछे का सच क्या है। क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक जिनका जवाब नहीं मिला है, जिसको लेकर यूपी पुलिस कटघरे में है। दरअसल
इसको कई लोगों ने जोड़ा, सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे इस केस को जोड़ा बिकरू कांड से। हम सबको पता है कि कानपुर में बिकरू कांड हुआ था। दुबे, जो विकास दुबे था, उसने कई पुलिस वालों को मार दिया था। अब पुलिस ने उसका एनकाउंटर भी किया, या कहा जाए एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसको लेकर सहानुभूति इतनी नहीं है, लेकिन मंगेश यादव को लेकर सहानुभूति। हालांकि उसके ऊपर भी 8 मामले दर्ज थे, लेकिन 8 मामलों दर्ज थे, वो किस तरह के मामले थे हम सबको पता है। चोरी का मुकदमा था उसमें। तो ये क्या वाकई इतना बड़ा क्रिमिनल था कि इसको मारना जरूरी हो गया था? सवाल ये भी है। और सवाल ये भी है कि मंगेश ने पुलिस पर गोली चलाई, जो कि पुलिस कह रही है, तो दूसरा आरोपी कैसे भागने में सफल रहा? और मंगेश ने अगर पुलिस पर गोली चलाई, क्या इसी वजह से यूपी पुलिस ने उसको ढेर कर दिया? ये भी एक सवाल है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिला है। रात के वक्त वो लूट का सामान बेचने जा रहा था, ये भी एक बड़ी विचित्र सी बात है। 3 बजे के आसपास बेचने जा रहा था। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में हो सकता है मिले या सामने आए, जब कोई और एजेंसी इसकी जांच करे। क्योंकि यूपी पुलिस से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो खुद ही कटघरे में है। इसको लेकर क्यों इतना ज़्यादा हल्ला मचा है? वो इसलिए मचा है क्योंकि अखिलेश यादव ने इसको लेकर यह कहा था कि जाति के आधार पर यह एनकाउंटर किया गया है। कांग्रेस भी इसमें कूदी, और उसके बाद लगातार यूपी की एसटीएफ सवालों के घेरे में आई और लगातार सवाल उठने लगे। तो ऐसे में, क्योंकि हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी उत्तर प्रदेश में, कई बदमाश जो है वो ऐसी तस्वीरें भी देखी जिसमें हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमें मरना नहीं है, हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, हमें हम अरेस्ट होने आए, हम सरेंडर करने आए हैं। लेकिन इसका एक दूसरी पिक्चर भी समझ में आ रही है। हम सब ने देखा कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, हम सब ने देखा अतीक की हत्या हुई, हम सब ने देखा इसके अलावा कई सारे क्रिमिनल्स के घरों पर बुलडोजर चले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक डिफरेंट ओपिनियन जो है वो फॉर्म की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो भी कुछ हो संविधान के दायरे में होना चाहिए, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो सोशल मीडिया पर भी लोग कहते हैं और तमाम लोग कहते हैं कि शायद यूपी पुलिस जो कर रही है वो ठीक कर रही है। हालांकि हम और क्राइम तक परिवार हमेशा इस बात का पक्षधर रहा है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्रवाई होनी चाहिए। ऑब्वियसली जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि संविधान के तहत ही कार्रवाई हो। अब सवालों के घेरे में एनकाउंटर है, सवालों के घेरे में वो मोटरसाइकिल है कि इस पूरी वारदात में कितनी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल हुआ, नसीम की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ। पुलिस को क्लियर कट इसमें यूपी पुलिस को सामने आना चाहिए। एक एक सीक्वेंस, जो एक एक सवाल खड़ा हो रहा है, उसका जवाब देना चाहिए, और अगर वो सच्चे हैं तो ठोक कर ये बोलना चाहिए कि हम सच्चे हैं, और देखिए ये सबूत हमारे पास है, आप इसकी जांच कर लीजिए, और जांच के बाद जो भी नतीजा होगा आप खुद ही तय कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसी वजह से बहुत सारे शक पैदा हो रहे हैं। खैर, इस वीडियो पर और इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।